गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो पिछले क्लास में जैसे हम देखे थे नरमपंथी यानी उदारवादी चरण के बारे में, कांग्रेस का जो उदारवादी चरण था हम उसको देखे थे। आज हम देखेंगे उग्रवादी चरण, यानी ये लोग काफी कैसे थे, उग्र थे यानी गर्मपंथी लोग थे। पिछले क्लास में देखे थे कैसे लोग, नरमपंथी लोग। आज देखेंगे हम गर्मपंथी लोग के बारे में। तो आज का टॉपिक है गर्मपंथी चरण। गर्मपंथी चरण किसका है? कांग्रेस का है। कब से कब तक रहा है? 1905 से 1919 तक। 1905 से 1919 तक रहा है। कैसा? गर्मपंथी चरण। इनको बोलते हैं उग्रवादी चरण। ये लोग कैसे थे? काफी उग्र थे, इसीलिए बोलते हैं उग्रवादी। मतलब उग्र चरण के लोग, वादी मतलब लोग या विचारधारा। वादी मतलब विचारधारा, उग्र मतलब काफी उग्र तरीके से, यानी मतलब धरना प्रदर्शन करके, विरोध प्रदर्शन करके ये लोग क्या करते थे? अपनी विचार को रखते थे, इसीलिए इनको बोला गया उग्रवादी। इनको बोलता है एक्सट्रीमिस्ट। एक्सट्रीमिस्ट फेज। कब से कब तक रहा है? 1905 से 1919 तक। आखिर इन लोगों की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि कांग्रेस में जो हम देख रहे थे कि कुछ नरमपंथी नेता थे, तो जो अपनी विचार रख रहे थे वो क्षमा याचना तरीका से रख रहे थे, यानी अंग्रेजों के अंग्रेजी हुकूमत के सामने क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे, याचना कर रहे थे, या अपने पत्र के थ्रू मांग को रख रहे थे। लेकिन सरकार क्या कर रही थी? उस पर ध्यान ही नहीं दे रही थी। और ये लोग भी कांग्रेस में थे, तो ये लोग नरमपंथी नेता को देख रहे थे कि इनकी मांग पे सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है। तो ये लोग क्या हुए कि अब उग्र तरीके से सोचे कि हम उग्र तरीके से क्या रखें? अपनी मांग को रखें। इसीलिए इसको बोला जाता है गर्मपंथी चरण या उग्रवादी चरण। इनमें इनके नेता कौन कौन थे? पहले इनके नेता देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में नेता भी पूछा जाता है। बिपिन चंद्र पाल। इसके बाद लाला लाजपत राय। बाल गंगाधर तिलक। बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष। अरविंद घोष। इसके बाद रास बिहारी बोस। एक रास बिहारी घोष है, वो कैसे है? नरमपंथी नेता है। ये रास बिहारी बोस है, ये गर्मपंथी नेता है। तो ये मुख्य नेता थे, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष और रास बिहारी बोस। कैसे नेता है? ये गर्मपंथी नेता है। ये लोग क्या करते थे कि ये धरना प्रदर्शन करना, ये लोग क्या करते थे? धरना प्रदर्शन करना, जुलूस निकालना, जुलूस निकालना, धरना प्रदर्शन करना, जुलूस निकालना, विरोध प्रदर्शन करना, विरोध करना आदि तरीके से क्या करते थे? आदि तरीके से अपनी मांग को सरकार के सामने रखते थे। कैसे? धरना प्रदर्शन करके, जुलूस निकालकर, विरोध प्रदर्शन करके आदि तरीकों से ये क्या करते थे? अपनी मांग को सरकार के सामने रखते थे, यानी अंग्रेजी हुकूमत के सामने रखते थे। इसीलिए इनको बोला गया गर्मपंथी चरण। क्योंकि नरमपंथी में ये नहीं होता था। वो लोग क्या करते थे? जाकर बस क्षमा याचना करते थे। अंग्रेज मानी तो ठीक है, नहीं मानी तो भी ठीक है। ये लोग एक साल में एक बार क्या करते थे? कांग्रेस का मीटिंग करते थे, वार्षिक अधिवेशन करते थे। लेकिन ये लोग कैसे थे? धरना प्रदर्शन करना, जुलूस निकालना, विरोध प्रदर्शन करना आदि तरीके से मांग रखते थे। इसीलिए इनको बोला गया गर्मपंथी चरण।
इसके बाद 1892 में एक अधिनियम आया, भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम आया। उसमें क्या जो नरमपंथी लोग थे उसमें मांग किए थे कि क्या किया जाए, जो स्थानीय लोग हैं, जो सरकारी विभागीय में यानी जो सरकार में है, जो स्थानीय लोग हैं, भारतीय लोग हैं, उनकी भागीदारी को बढ़ाया जाए। लेकिन इसमें क्या था, इसमें कुछ नहीं हुआ, सरकार इसको मानने से इनकार कर दी, यानी भारत परिषद अधिनियम में कुछ नहीं बढ़ाया गया। इसके बाद क्या किया गया, उसमें जब कर्जन आया तो कर्जन ने क्या किया, लॉर्ड कर्जन ने, कि जो भी कलकत्ता महानगर पालिका में जो भी निर्वाचित सदस्य थे उसकी संख्या भी कम कर दी, और बदले में क्या बढ़ा दिया, मनोनीत सदस्यों की संख्या को बढ़ा दिया। और मनोनयन कौन करता था, खुद अंग्रेजी मनोनयन करते थे। तो इसका मतलब कि जब मनोनयन अंग्रेज करेंगे तो इसका मतलब उसमें अंग्रेजों की संख्या क्या होगी, बढ़ जाएगी, और भारतीय लोग की संख्या कम हो जाएगी। और बाकी यही सब जो था कौन, गणपंथी लोग देख रहे थे, इसलिए ये लोग क्या हो गए, काफी उग्र हो गए। इसके बाद क्या हुआ कि 1896 में पुणे में क्या हुआ था, प्लेग फैला हुआ था, प्लेग फैला हुआ था। कहाँ, पुणे में। 1896 में पुणे में प्लेग फैला हुआ था, और इसकी जांच के लिए अंग्रेजों ने 2 अधिकारी को नियुक्त किया। किसकी जांच के लिए, प्लेग को जांच के लिए, और उनको बोला गया प्लेग कमिश्नर। प्लेग कमिश्नर कौन थे, रैंडे एवं आयर्स्ट, रैंडे एवं आयर्स्ट 2 अधिकारी को अंग्रेजों ने नियुक्त किया। इसके लिए, इसकी जांच के लिए। और ये लोग जब जाते थे जांच करने के लिए, जब ये अपने जो जांच समिति में जो भी सदस्य थे, जो भी सैनिक थे, उनको जब ये देते थे जांच के लिए, तो ये लोग क्या करते थे, पुणे में जाकर जो औरतें थी उनके साथ क्या करते थे, अभद्र व्यवहार करते थे। कौन, इनके जो सैनिक थे, ये अंग्रेजों के साथ, ये भारतीय महिलाओं के साथ कैसा करते थे, अभद्र व्यवहार करते थे। इसी को देखकर, और इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, इसे जो 1896 में पुणे में प्लेग फैला और ये जो महिलाओं के साथ अभद्रता करते थे, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, तो केसरी नामक पत्रिका में। केसरी नामक पत्रिका, ये किसकी पत्रिका है, केसरी, बाल गंगाधर तिलक की, बाल गंगाधर तिलक की पत्रिका है। कौन सी, केसरी पत्रिका। इस भाषा में निकलती थी, मराठा में, यानी मराठी भाषा में निकलती थी ये पत्रिका। इसी में एक उन्होंने लेख लिखा था, शिवाजी का उद्गार, शिवाजी का उद्गार। इसी में उन्होंने एक लेख लिखा था, किस पत्रिका में, केसरी पत्रिका में। और इसी जो लेख था शिवाजी का उद्गार, इसी लेख में इसका उल्लेख किया गया है कि ये लोग आते थे और महिलाओं के साथ अभद्रता करते थे। प्लेग जो सिपाही थे, जिससे जो महाराष्ट्र के लोग थे उनमें क्या हुआ कि ये लोग और उग्र हो गए कि ये भारत में ही रहकर भारत का ही धन खा रहे हैं और भारतीय महिलाओं के साथ ही अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। तो चापेकर बंधु, ये लेख चापेकर बंधु भी पढ़ते हैं। चापेकर बंधु में 2 भाई थे, दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर। बालकृष्ण चापेकर 2 भाई हैं, दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर। जब इन लोगों ने, इन दोनों भाइयों ने जब इस लेख को पढ़ा तो ये क्या हो गए, ये लोग बदला की भावना से जलने लगे। तो ये लोग सोचे कि हम क्या करेंगे, इन दोनों जो ये प्लेग कमिश्नर हैं जो दोनों, इनकी हम हत्या करेंगे। तो इन लोगों ने क्या किया, इन दोनों भाइयों ने, दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर, इन्होंने क्या किया कि इनकी हत्या कर दी। रैंडे और आयर्स्ट की हत्या कर दी। रैंडे एवं आयर्स्ट की हत्या किसने किया, दामोदर चापेकर और बालकृष्ण
चापेकर ने इन दोनों की हत्या कर दी। तो अंग्रेज ये सोचने लगे कि इन दोनों को तो मैं पकड़ूंगा ही, दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर को, लेकिन इसका उद्गार कहाँ हुआ से, इनके मन में नफरत कहाँ से भरी, तो इनके मन में नफरत भरी इनकी कविता से, यानी इनकी लेख से। किसकी? जो बालकृष्ण बाल गंगाधर तिलक है उनके लेख से इन दोनों के मन में नफरत पैदा हुई। तो इन्होंने क्या किया कि इनको बालकृष्ण बाल गंगाधर तिलक को जेल में डाल दिया। बाल गंगाधर तिलक को जेल में डाल दिया। कितने महीने के लिए? 18 माह के लिए। 18 माह के लिए इनको जेल में डाल दिया। जब इनको जेल में डाल दिया तो ये लोग और उग्र होने लगे, क्योंकि इनके प्रमुख नेता कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, और इनको ही जेल में डाल दिया गया। तो ये लोग और ही गर्म होने लगे। इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं। ये लोग क्या हो गए? और उग्र हो गए। इसके बाद देखते हैं कि जो कर्जन का कार्यकाल था, यानी कर्जन का जो कार्य था, इसमें लॉर्ड कर्जन का कार्य, लॉर्ड कर्जन का कार्य का क्या इफेक्ट पड़ा? गर्मपंथी चौक पे, यानी गर्मपंथी लोगों पे लॉर्ड कर्जन के कार्य का क्या प्रभाव पड़ा। तो इन्होंने पहले क्या किया? इन्होंने कांग्रेस को कोई महत्व ही नहीं दिया, यानी ये कांग्रेस का कोई महत्व नहीं दिए, कांग्रेस को कोई महत्व नहीं दिया। किसने? लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन ने कांग्रेस को कोई महत्व ही नहीं दिया। कांग्रेस को देशद्रोही संस्था घोषित कर दिया, देशद्रोही संस्था घोषित क्यों किया? क्योंकि कांग्रेस जब शुरू में जो थी वो क्या कर रही थी कि अंग्रेजी हुकूमत के प्रति क्या थी? वफादार थी। अपनी मांगे भी रख रही थी, जो भी मांगे थी वो कैसे? अपने पत्र के थ्रू मांग कर रही थी, और कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर रही थी। लेकिन जब ये गर्मपंथी चलना चालू हुआ तो ये लोग क्या करने लगे? विरोध प्रदर्शन करने लगे। तो जब विरोध प्रदर्शन करने लगे तो कर्जन ने क्या किया कि इनको देशद्रोही संस्था घोषित कर दिया। और क्या बोला इसने? इसने एक पत्र लिखा। किसको? इसने एक पत्र लिखा हैमिल्टन को। उस समय क्या था? वो भारत सचिव था। हैमिल्टन क्या था? हैमिल्टन, यहां लिख देते हैं हैमिल्टन। ये क्या था? भारत सचिव था हैमिल्टन। इनको कर्जन ने पत्र लिखा, और उसमें क्या लिखा था कि कांग्रेस अपनी पतन की ओर जा रही है। कांग्रेस अपनी पतन की ओर जा रही है, और मेरी इच्छा है कि मैं बैठकर इसे देखूं। मेरी इच्छा है कि मैं बैठकर इसे देखूं। किनका कथन है? ये लॉर्ड कर्जन का कथन है। मैं बैठकर इसे देखूं। और ये एग्जाम में पूछा गया है। कांग्रेस अपनी पतन की ओर जा रही है, मेरी इच्छा है कि मैं इसे बैठकर देखूं। इसके बाद इन्होंने क्या किया कि जो कलकत्ता महानगर पालिका में निर्वाचित सदस्यों की संख्या को क्या किया? संख्या को
घटा दिया। किसने? लॉर्ड कर्जन ने। इसने कलकत्ता महानगर पालिका के निर्वाचित सदस्यों की संख्या को घटा दिया। इसके बाद इन्होंने क्या किया कि विश्वविद्यालय अधिनियम लाया 1904 में। विश्वविद्यालय अधिनियम। और इसमें भी कौन से लोग थे? इसमें भी अंग्रेजी लोग रहते थे। इसमें भी कौन से लोग भर्ती होते थे? अंग्रेजी लोग ही भर्ती होते थे इसमें भी, क्योंकि इसमें भी क्या होता था? मनोनीत किया जाता था। और मनोनयन किसका होगा भाई? मनोनयन तो सरकार करेगी, और सरकार उसी की करती थी। सरकार खुद अंग्रेज है तो अंग्रेज को ही मनोनयन करेगी। तो इसमें भी भारतीय की जो भारतीय सदस्यता थी इसमें भी क्या थी? कम थी। इसको देखकर नरमपंथी लोग क्या होते थे? नरमपंथी से ही इनका विचार में क्या होता था? मतभेद हुआ करता था। नरमपंथी लोग हमेशा अंग्रेजों के अधिकार में क्या चाहते थे? स्वशासन चाहते थे। लेकिन जो गणपंथी लोग हैं या बाल गंगाधर तिलक हैं, उनका क्या नारा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। वो हमेशा स्वराज की बात करते थे। लेकिन नरमपंथी लोग क्या करते थे कि हमेशा स्वशासन की बात करते थे। लेकिन किसके अंडर में? अंग्रेजों के अंडर में। और अंग्रेजों के अंडर में ही वो चाहते थे कि अंग्रेजों के अंडर में ही विकास हो। इसलिए दोनों में हमेशा नरमपंथी और गरमपंथी में मतभेद रहता था। दोनों में नरमपंथी विचारधारा और गरमपंथी विचारधारा में। इसके बाद कर्जन ने क्या किया? कर्जन ने 1904 में एक पैनल बनाया, यानी एक मिशन बनाया। कौन सा मिशन? यंग हस्बैंड मिशन। यंग हस्बैंड मिशन। और इसको कहाँ भेज दिया? तिब्बत भेजा। अच्छा, तिब्बत भेजेगा तो ये लोग क्या करेंगे? तिब्बत पर हमला करके चुंबी घाटी को ये लोग हड़प लेंगे। ये लोग क्या करेंगे? चुंबी घाटी को हड़प लेंगे। 1904 में यंग हस्बैंड मिशन कहाँ भेजा था? तिब्बत भेजा था। इसके बाद और क्या किया इसने? 1905 में बहुत ही फेमस घटना है बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन की घटना। बंगाल विभाजन की घटना किसके समय काल की है? लॉर्ड कर्जन के समय काल की है। और यहीं से क्या शुरू हो रहा है? एक्सट्रीमिस्ट फेज। यहीं से एक्सट्रीमिस्ट फेज शुरू हो रहा है। ये विभाजन की घटना कब की है? ये प्रस्ताव 1903 में ही ब्रिटेन भेजा था लॉर्ड कर्जन ने। ये 1903 में ब्रिटेनी संसद में भेजा था। और उस टाइम पे किसका समय काल है? नरमपंथी लोगों का समय काल है। नरमपंथी लोग कैसे इसको बंगाल विभाजन नहीं करने देना चाह रहे थे? पत्र लिखकर, समय याचना करके। लेकिन समय याचना करने से तो अंग्रेज मानने वाले हैं नहीं। और एक्सट्रीमिस्ट थे जो लोग, जो भी इनके नेता थे, वो लोग धीरे धीरे इसको देख रहे थे। तो जब इनका समय काल खत्म हो गया तो ये लोग क्या करने लगे? इस बंगाली विभाजन से ये लोग विरोध प्रदर्शन करने लगे। और इसी में देखेंगे तो एक यंग बंग आंदोलन भी चलेगा, वो हम आगे देखेंगे। अभी हम देख रहे हैं गणपंथी चरण के बारे में। अब इनकी विचारधारा कैसी थी, अब ये देख लेते हैं कि इनकी विचारधारा क्या थी। विचारधारा किसकी? उग्रवादी विचारधारा। ये उदारवादी चरण के नेता हुए। जो भी उदारवादी चरण के नेता थे, उनके शांतिपूर्ण तरीकों से यह क्या रखते थे? मतभेद रखते थे। ये लोग क्या रखते थे? ये लोग मतभेद रखते थे। ये लोग क्या रखते थे? मतभेद रखते थे। सरकार की
न्यायप्रियता में भी विश्वास नहीं रखते थे, विश्वास नहीं रखते थे, सरकार की न्यायप्रियता में भी विश्वास नहीं रखते थे। ये अपनी मांग को शांतिपूर्ण तरीके से, हालांकि रखते थे शांतिपूर्ण तरीके से अंग्रेजों के सामने रखते थे और नहीं माने जाने पर ये लोग क्या करते थे, विरोध प्रदर्शन करते थे। नहीं माने जाने पर ये लोग क्या करते थे, विरोध प्रदर्शन करते थे। और ये लोग क्या बोलते थे कि पहले राजनीतिक सुधार हो, पहले हो, फिर बाद में धार्मिक तथा सामाजिक सुधार हो। ये किसका कथन है, ये किसकी विचारधारा है, उग्रवादी लोगों की विचारधारा है। ये उग्रवादी लोगों की विचारधारा है। उग्रवादी चरण के नेताओं के शांतिपूर्ण तरीके से ये लोग क्या रखते थे, मतभेद रखते थे, सरकार की न्यायप्रियता में विश्वास नहीं रखते थे, अपनी मांग को शांतिपूर्ण तरीके से रखते थे अंग्रेजों के सामने, और नहीं माने जाने पर तब ये लोग क्या करते थे, धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन जो भी करना हो इसके बात करते थे। राजनीतिक सुधार ये लोग पहले चाहते थे कि पहले क्या हो, राजनीतिक सुधार हो, बाद में हम धीरे धीरे सामाजिक और धार्मिक सुधार कर देंगे। इसके बाद इसी में देखिएगा एक नरमपंथी नेता गोपाल कृष्ण गोखले, ये क्या चाहते थे, स्वशासन, लेकिन किसके अंदर, अंग्रेजों के अंदर, लेकिन बाल गंगाधर तिलक क्या चाहते थे, बाल गंगाधर तिलक ये चाहते थे हमको स्वराज प्राप्ति हो, और अंग्रेजों को ये क्या चाहते थे, अंग्रेजों को बाहर करना चाहते थे। अंग्रेजों को बाहर करना चाहते थे। और इन लोगों को बल कहां से मिला, ये दो नेता थे, एक गोपाल कृष्ण गोखले, ये नरमपंथी नेता थे, ये क्या चाहते थे, स्वशासन चाहते थे, किसके अंदर, अंग्रेजों के अंदर में। लेकिन बाल गंगाधर तिलक ये गरम दल के नेता हैं, ये क्या चाहते हैं, हमको स्वराज प्राप्ति हो, और ये अंग्रेजों को भारत से बाहर करना चाहते थे। तो गरमपंथी लोगों को बल कहां से मिला, आखिर ये लोग को मन में ये सोच कहां से आया कि हम अंग्रेजों के खिलाफ धरना प्रदर्शन करें या विरोध प्रदर्शन करें या अंग्रेजों को भारत से बाहर करें। तो इन लोगों ने दो लड़ाई देखी थी, ये लोग भी दो लड़ाई देखे हैं। कब, 1896 में अबिसिनिया, आप नाम सुने होंगे, अबिसिनियाई शासक, अबिसिनिया आजकल अबिसिनिया किसको बोलते हैं, इथोपिया को। ये अफ्रीकन कंट्री है इथोपिया, लाल सागर के आसपास देखिएगा, इथोपिया है, लाल सागर के आसपास लगा हुआ क्षेत्र है। 1896 में अबिसिनिया, इथोपिया ने किसको हरा दिया, इटली को हरा दिया। और 1905 में क्या किया, जापान ने रूस को हरा दिया। जापान ने किसको हरा दिया, रूस को हरा दिया। जब ये छोटा छोटा देश ने बड़े बड़े महाशक्ति को हरा दिया, इटली को हरा दिया, उस टाइम पे इटली महाशक्ति थी और रूस भी महाशक्ति, जब दोनों को हरा दिया तो ये लोग भी सोचने लगे कि हम लोग भी क्या करेंगे, अंग्रेजों को
भारत से बाहर कर देंगे, क्योंकि इतना छोटा छोटा देश जब हरा दे रहा है तो हम लोग एक साथ मिल जाएंगे तो हम लोग भी अंग्रेजों को बाहर कर देंगे। इसलिए ये लोग क्या सीधा स्वराज की बात करते थे और अंग्रेजों को भारत से बाहर करना चाहते थे। तो ये था गौरवपंथी चरणों के बारे में। और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, यहीं से कर्जन का कार्यकाल शुरू होगा, इसमें हम लोग बंगाल विभाजन को देखेंगे कि बंगाल विभाजन कैसे हुआ और इसी के जो बंगाल विभाजन कारण हुआ उसी के विरोध में यंग बंग आंदोलन चलाया गया। तो हम उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना है।